हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ द म्यूजिक। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट फर्स्ट। एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लीनी जो हैं वो साउंड को सुन लेती हैं लेकिन वो सुन नहीं पाती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मैसेज देके जाने वाली है आपको स्टोरी। और वो मैसेज क्या है कि नेवर गिव अप इन योर लाइफ। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी हर्डल्स आए, कितने भी स्पीड ब्रेकर्स आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो आपको उस दूसरे रास्ते को ढूंढना है और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते रहना है। कभी भी गिव अप नहीं करना है, राइट। तो इनकी ये स्टोरी किसने लिखी है? ये डेब्रो काउले ने ये स्टोरी को लिखा है। डेब्रो काउले ने इनका इंटरव्यू लिया था, एवलिन ग्लीनी का इंटरव्यू लिया था। और उस इंटरव्यू में क्या क्या उन्हें पता चला, क्या क्या उनकी बातें हुई, तो हम वो सब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। ठीक है, बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने चाहे उनकी सुनने की शक्ति ले ली हो, पर उन्होंने इनको रिटर्न में एज अ बैक उन्हें कुछ दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो फील कर पाती हैं, far more deeply than any of us। हमसे ज़्यादा डीपली वो उस चीज़ को सुन पाती हैं, उस चीज़ को फील कर पाती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए ही वो हर साउंड को इतने अच्छे से फील कर पाती हैं, इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस भी कर लेती हैं। Read the following account of the person who fought against a physical disability and make her life a success story। अब आपको उन लोगों के बारे में पढ़ना है जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट हैं और जिनकी वजह से उनकी लाइफ एक सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट हो। फर्स्ट पैरा पे, रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बहुत ज़्यादा रश था अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। सब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे थे। जॉस्टल का मतलब होता है पुश रफली। A slight girl looking younger than her 17 एज। जो एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल और थिन थी, अपनी एज से बहुत ज़्यादा यंगर लग रही थी। उस समय उनकी एज थी 17 ईयर। Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब वो वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी ट्रेन की। वो क्यों ऐसे नर्वस और एक्साइटेड थी ये आगे आपको पता चलेगा। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and doubting enough for her teenager fresh from a Scottish farm। क्योंकि उनका फर्स्ट डे था प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में। जो ये म्यूज़िक है, आपकी म्यूज़िक अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, वहाँ पे उनका फर्स्ट डे था। और डाउटिंग का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि एक वो फ्रेश टीनेजर थी फ्रॉम द स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना लंदन है, ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, नर्वस थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन जो कि एक नॉर्मल म्यूजिशियन की लाइफ में जितने भी उन्हें प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक पूरी तरह डेफ हैं, वो सुन नहीं सकती हैं। ठीक है, एल्विन ग्लीनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एल्विन ग्लीनी जो हैं वो पूरी तरह से अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी हैं। इन फ्रेजेस में उन्होंने फ्रेजेस में उनका लॉस ऑफ हियरिंग हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही डेफ है, नहीं, वो फ्रेजेस में डेफ हुई हैं। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवलिन की जो मदर है उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया था कि जब एवलिन जो है 8 साल की थी, जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। एवलिन की मदर ने उनका नाम पुकारा एवलिन, एंड एवलिन ने मूव ही नहीं किया, तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा। शी सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हेयर से एजबेल ग्लीनी। एजबेल ग्लीनी कौन है? एवलिन ग्लीनी की मदर हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि एवलिन को कुछ सुनाई ही नहीं दिया है।
For a quiet, Evelyn managed to conceal her growing deafness from the friends and the teachers. एवलिन ने ये चीज़ सबसे हाइड करी कि उनकी जैसे डेफनेस जो है वो बढ़ती ही जा रही थी और उन्होंने इस चीज़ को हाइड किया अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से. ऑफ कोर्स जब आपको ऐसा लगेगा कि आप सुन नहीं पा रहे हो तो आप उसको हाइड करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये कोई अचीवमेंट तो है नहीं कि आप सबको बताओगे, राइट. बट by the time she was 11 and her marks has deteriorated and her headmisters urged her parents to take her to the specialist. लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे एवलिन 11 साल की हुई, जब वो 8 साल की थी जब ये चीज़ उनकी मदर ने नोटिस की थी, अब वो 11 साल की हो गई हैं. अब 11 साल की जब वो हो गई हैं तो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है. उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ. ठीक है. इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज really impaired as a result of gradual nervous damage. और तब वो स्पेशलिस्ट के पास एवलिन को लेकर गए और उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर की कि जो सुनने की जो नर्व्स होती हैं वो एवलिन के डैमेज हो चुकी थी. ऐसा नहीं था कि वो एकदम से डैमेज हो गई थी, वो धीरे धीरे वो फ्रेजेस में डैमेज हो गई थी. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डेफ. और उन्होंने स्पेशलिस्ट ने ये एडवाइस किया कि जो जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनका एक अलग स्कूल होता है ना, तो आप एवलिन को वहाँ पर भेजो. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवलिन. एवलिन कहती हैं सडनली एकदम से मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया कि अब एकदम से आपको पता चलेगा कि आप कुछ सुन नहीं सकते हो, अपनी पूरी लाइफ कुछ सुन नहीं पाओगे. तो ऑफकोर्स आपके मन में थॉट आएगा कि अब सब कुछ फिनिश हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं लाइफ में क्या करूँगी, ऐसा आपके मन में थॉट आएगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी. एक टाइम के लिए उनको जब ये चीज़ पता चली थी तो उनके माइंड में ये चीज़ आई थी, बट एवलिन ने गिव अप नहीं किया. शी डिटरमाइंड टू लिड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. उन्होंने सोचा कि मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, मेरा इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, तो मैं उसी को ही परस्यू करूँगी, मैं चेंज नहीं करूँगी. वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांट टू प्ले इट टू. एक दिन ना एवलिन ने एक गर्ल को नोटिस किया कि वो जाइलोफोन बजा रही थी और एवलिन ने ये चीज़ डिसाइड किया कि वो भी बजाएंगी जाइलोफोन. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट percussionist रॉन फॉर्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सी टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया, लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हो प्ले द ड्रम, तबला एक्सेट्रा, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं. रॉन फॉर्बस ने उन्हें उसका एवलिन के जो अंदर जो पोटेंशियल थी म्यूज़िक को लेकर उसको स्पॉट कर लिया, लेकिन सारे टीचर्स ने एवलिन को डिस्करेज किया. ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज बिग ड्रम्स टू अ डिफरेंट नोट. रॉन फॉर्बस ने क्या किया कि 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसको डिफरेंट नोट पर सेट कर दिया. और उन्होंने एवलिन से कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर एयर. अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे से एवलिन. वो एवलिन को बोलते हैं कि इसको अपने किसी और बॉडी पार्ट से उसको सेंस करने की कोशिश करो. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. सडनली एवलिन को क्या रियलाइज होता है कि हायर ड्रम के जो नोट्स हैं वो उनको वेस्ट अप, मतलब वेस्ट के ऊपर की बॉडी से उन्हें सेंस कर पा रही हैं, फील कर पा रही हैं, और जो लोअर नोट्स हैं उनको वो अपने वेस्ट डाउन, मतलब नीचे की पैरों से वो फील कर पा रही हैं. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in a different part of her body. Forbes ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया और एवलिन ने ये डिस्कवर किया कि सर्टेन नोट्स को वो अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से वो सेंस कर पा रही हैं. I had learned to open my mind and the body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. मैंने ये चीज़ सीखी, एवलिन बोलती है, मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर मुझे साउंड और वाइब्रेशन को फील या सेंस करना है तो मुझे अपने माइंड और बॉडी को पूरा ओपन छोड़ देना होगा, जिससे मैं साउंड और वाइब्रेशन को फील कर पाऊँ और सेंस कर पाऊँ. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और आधा काम तो रॉन फॉर्बस ने कर दिया कि उनको सिखा दिया कि कैसे वो फील और सेंस कर पाएंगी म्यूज़िक को, और आधा काम जो है एवलिन की डिटर्मिनेशन और जितना उन्होंने हार्ड वर्क किया उसने कर दिया. She never looked back from that point onwards. और एवलिन ने उसके बाद से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. और उन्होंने जब कभी मुड़ के नहीं देखा, जब वो 16 की थी तो जो यूथ
ऑर्केस्ट्रा होते हैं, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपना करियर बनाएंगी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो करना है अपनी लाइफ में वो म्यूज़िक में ही करना है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उन्होंने फिर ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए उस अकेडमी में, जो कि हिस्ट्री में किसी ने भी अचीव नहीं किए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और उन्होंने पहले वो ऑर्केस्ट्रा मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस करनी स्टार्ट कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जैसे जैसे उनका कोर्स एंड होने वाला है, जैसे 3 साल होने वाले हैं उनके कोर्स के, म्यूज़िक के कोर्स को, तो उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को जीत लिया था। And for all this, Evelyn would not accept any hint of the heroine achievement। और एवलिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती थी कि क्योंकि वो बहुत ना डाउन टू अर्थ लेडी थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, और उनके अंदर कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं था इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लेडी थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें जो चीज़ करनी है, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, तो तुम वहाँ पर पहुँच ही जाओगे। लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर पहुँचना चाहते हो। And she got right to top the world most sorted after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and the hectic international schedules। और एवलिन जो है वो एकदम से ना वर्ल्ड की टॉपेस्ट मोस्ट पॉपुलर और इन डिमांड वाली म्यूजिशियन परक्यूशनर्स बन गई। परक्यूशनर मैंने आपको बताया कि जिनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हो, और उन्होंने मास्टरी कर रखी थी, बहुत थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा लेती थी। एंड उनका बहुत ज़्यादा हैट्रिक शेड्यूल था, इंटरनेशनल शेड्यूल, कि वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देती रहती थी। इट इज़ beginning to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, बहुत ज़्यादा क्रूशियस है कि एवलिन की फंक्शन को देखना, उनकी परफॉर्मेंस को देखना, कि वो सुन नहीं पाती हैं तब भी उनका म्यूज़िक जो है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मैन विद द बुशी ब्रेड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। और 2 घंटे की जितनी भी डिस्कशन हुई है राइटर के साथ, राइटर ने जो इंटरव्यू लिया है एवलिन का, ठीक है, एवलिन ने कोई भी वर्ड को मिस नहीं किया है सुनने में, कि वो डेबोरा काउले की एक एक वर्ड को अच्छे से समझ पा रही थी, और कोई भी वर्ड उन्होंने मिस नहीं किया है उनका, ठीक है। वो ये चीज़ बोलती हैं कि जो बुशी बियर्ड वाले जो लोग होते हैं, जिनकी दाढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनका पूरा फेस दाढ़ी से ढक जाता है, और वो उनके साथ उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल होती हैं, और वो हंसते हुए चीज़ बोलती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली आइज़। खाली मैं लिप्स को देख के ही नहीं समझ पाती हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं पूरे फेस को देखती हूँ, स्पेशली आइज़ को, ठीक है, स्पेशली मैं आइज़ को देखती हूँ, तभी मैं समझ पाती हूँ कि सामने वाला क्या देख रहा है। लेकिन बुशी बियर्ड्स वाले जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, मैं उनका फेस रीड नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शी स्पीक flawlessly with the Scottish lit। My speech is clear because I could hear till I was 11, she's saying। लेकिन वो जो बोलती हैं, जब भी वो बोलती हैं, वो स्कॉटिश लैंग्वेज में बोलती हैं, वो इतनी, उनकी स्पीच इतनी क्लियर क्यों है, क्योंकि वो 11 से डेफ हुई थी। उससे पहले तक तो वो नॉर्मल सुन पा रही थी, सब कुछ नॉर्मल, उन्हें पता था कि स्कॉटिश लैंग्वेज वो कैसे बोलते हैं, ठीक है। बट that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि वो कैसे फ्रेंच लैंग्वेज और बेसिक जापानीज़ उन्होंने सीखी, ठीक है, क्योंकि वो बचपन से ही डेफ नहीं थी, वो 11-11 साल की थी तब वो डेफ हुई, इसीलिए वो इतने अच्छे से स्कॉटिश बोल पाती थी, उनका वे ऑफ स्पीकिंग इतना ज़्यादा क्लियर था, और उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जर्मनीज़ कैसे सीखी वो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। As for the music, she explained it's pour in through every part of my body। एज अ म्यूज़िक की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि म्यूज़िक जो है वो मेरी पूरी बॉडी में है, मुझे पूरी बॉडी में सेंस होता है म्यूज़िक, एवरीथिंग मैं फील कर सकती हूँ, वाइब्रेशंस होती हैं। इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर।
और जो है वाइब्रेशंस जो होती हैं, एक टिंगल सेंसेशन होता है म्यूज़िक का मेरे स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, मेरे हेयर्स में भी। When she play the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingertips. जब भी वो xylophone बजाती हैं तो जो साउंड है वो उनकी फिंगर टिप्स पे आ जाती है उस साउंड को, जिससे वो सेंस कर पाती हैं, वो फील कर पाती हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम। और अगर ड्रम्स की बात करी जाए, जब वो ड्रम्स बजाती हैं तो जो साउंड है ड्रम्स की वो उनकी पूरी बॉडी में फ्लो करती हैं। और वो जब वो ड्रम्स बजाती हैं तो वो एक वुडन प्लेटफॉर्म में खड़ी हो जाती हैं और अपने शूज़ वगैरह को उतार देती हैं, जिससे उनकी जो वाइब्रेशन है वो उनके बेयर फीट, खाली पैरों में फील हो सके। ठीक है। Not surprisingly, Evelyn delighted her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society Prestige Soloist of the Year Award. ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है एवलिन की ऑडियंस के लिए। 1991 में उन्हें एक अवार्ड मिला था, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड उन्होंने जीता था। और उनके जो मास्टर थे वो थे परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेडर्स। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जो हमने बिफोर यू रीड में जो लाइन पढ़ी है वो उनके मास्टर जेम्स ब्लेड्स ने बोली थी कि गॉड ने जो है उनकी सुनने की शक्ति ज़रूर ले ली हो, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया है कि जो हम चीज़ सुन पाते हैं वो उनसे फील कर पाती हैं और वो बहुत ज़्यादा डीपली फील कर पाती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ द वर्कोहॉलिक। और एवलिन ये चीज़ कन्फेस करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक पीपल क्या होते हैं? जो कि काम करना बंद नहीं कर सकते हैं, वो कंटिन्यूसली काम करते ही रहते हैं। ठीक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियन। जो नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, वर्क हार्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो डेफ हैं एवलिन। ठीक है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन अवार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिग हैं। अब वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेती हैं, वो नेगेटिव नहीं लेती हैं कि इसके जो अवार्ड्स हैं, मैं जितना हार्ड वर्क करूँगी मुझे उससे भी बड़ा अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। एक तो उनके रेगुलर जो इंटरनेशनल शेड्यूल तो है ही उनका, लेकिन एवलिन जो है वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं प्रिजन में, जेल में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव हाई प्रियोरिटी द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियंस। और वो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटीज़ किसे देती हैं? प्रियोरिटी कौन है उनकी? जो कि यंग म्यूजिशियंस हैं, जो कि म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, उनको वो क्लासेस देती हैं और वो उनकी हाई प्रियोरिटी भी है। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन सेज। अब ये एक फ़ंड है उनकी जो ये फ़ंड किसका है? एन रिचलिन का है। वो ये चीज़ बोलते हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रंस। ये बहुत ज़्यादा एवलिन जो है वो इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए, जो कि बच्चे सुन नहीं पाते, बल्कि डेफ बच्चों के लिए ही क्या, वो सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। दैट they see that there is nowhere that they can't go। ऐसी कोई जगह नहीं है कि हम जा नहीं सकते, चाहे हम डेफ हो। ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल ट्वाइंस हर एज। एवलिन ग्लीनी जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर चुकी हैं, उन लोगों से ज़्यादा अचीव कर चुकी हैं जो कि उनकी एज से वो ज़्यादा बड़े हैं या फिर उनकी एज से वो दुगने हैं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो एक म्यूजिशियन के पीछे बजते थे, अब वो उन्हें फ्रंट में लेकर आई हैं, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो पीछे बजते थे उनको वो फ्रंट में लेकर आई। ठीक है। और शी गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीक्राफ्ट्स। और ये जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स बच्चे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। पीपल हु लुक टू हर, जितने भी लोग उनको देखते हैं वो यही बोलते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट पीपल हो या कोई डेफ हो या कोई बच्चा बोल नहीं सकता हो या फिर हम नॉर्मल पीपल, अगर कोई भी एवलिन को देखता है तो सब यही बोलते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन enormous pleasure to millions। और इतना ही नहीं, उनका जो म्यूज़िक है जो कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उनका म्यूज़िक सुन के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे होती है ये स्टोरी फिनिश। आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टोरी आपको क्या मैसेज देना चाहती है कि कभी भी अपने आप को लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता भी ज़रूर खुलेगा। तो उस दूसरे रास्ते को ढूंढो और अपनी लाइफ में आगे चलते रहो। लाइफ
ऐसा नहीं है कि उसी पॉइंट पे आके फिनिश हो जाएगी, है ना। तो ये था एक ब्यूटीफुल सा मैसेज जो हमें एवलिन ग्रीनी की स्टोरी से, सक्सेस स्टोरी से हमें समझने को मिलता है, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इसका पार्ट 2 भी हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।